दूसरी जमातें भी जो है वो भी फुल फ्लेश्ड आएंगी इकट्ठा होके कि जी आइए फिर अब लेट्स सी, क्योंकि उनके लिए टू डिफीट इमरान खान, तो वो तो फिर पार्टी तो वैसे ही इमरान खान जो है वो उसको छोड़ रहा है, तो इमरान खान को अगर इन्होंने डिफीट कर दिया इन हाफ ऑफ मोर, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान ने एक बहुत बड़ी रिस्क लिया, बट ही इज अ रिस्क टेकर। फास्ट बॉलर्स आर रिस्क टेकर्स, वो हर किस्म की हरकतें करते हैं, बाउंसर्स भी कराते हैं, एक दो तीन छिक्के तीन लग भी जाए फिर आते हैं। तो ये खान साहब इज अ रिस्क टेकर एंड ही इज गोइंग टू टेक दिस, ही इज टेकन दिस रिस्क। मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी, बिकॉज अगर ये कामयाब हो गई तो बहुत बड़ी इसको मिल जाएगी बूस्ट। मगर अगेन रिस्क में ये है कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ अगली इलेक्शन में ये बहुत बुरा हाल होगा इनका। सो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ रिस्क इज टेकन, एंड नाउ वी हैव टू सी कि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो किसको कैसे असेस करती हैं और मेक श्योर कि कैसे इसको डिफीट करने की कोशिश करती हैं। जी, मैं एक दुरुस्तगी करना चाह रहा था, एक तस्वीर करना चाह रहा था। इलेक्शन कमीशन ने 11 सीटें जो है वो खाली की थी। उन 11 में से 2 जो है वो महफूज नशिस्तें थी, रिजर्व सीट थी खवातीन की, तो उन पे तो कोई इलेक्शन होना नहीं है, शिरीन मजारी और एक और खातून। तो बाकी जो है जिन पे इलेक्शन होना है वो 9 है, और 9 की 9 सीटों पे उन्होंने ऐलान किया है। अभी कागजात नहीं नाम जमा हुए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया। अब ये बिल्कुल ठीक है, ऐलान किया है तो ठीक है, मगर बात यह है कि अगर जीत भी जाते हैं तो उसके बाद फिर बाय इलेक्शन होगी, क्योंकि इनमें से सारी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इलेक्टेड है। तो ये अब तो वो सारी छोड़नी पड़ेगी, वो फिर बाय इलेक्शन होगी, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये खान साहब गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स खेले ने, असल कल को वो 9 की जगह अब वो और भी 7-8 कर देंगे अगले 10 दिन में, तो फिर क्या करेंगे, फिर 20 के ऊपर खड़े होंगे, फिर यही चलता रहेगा मजाक। ये मैं समझता हूँ कि अभी गेम जो है ना ये आपके सामने पूरी आई नहीं है। गेम आपके सामने आएगी इस महीने के दौरान, और जी, अगले महीने, इन द नेक्स्ट 30 days, या 5-6 मैक्सिमम 6 weeks, जो मेजर गेम है वो आपके सामने आएगी। और वो उस क्या गेम है? के अंदर वो और वो गेम क्या जो है? है, हाँ बड़े दाने डाल रहे हैं। बात यह है कि वो गेम में बहुत से इश्यूज हैं, जिसमें ये जो गवर्नमेंट है इसके बारे में भी है कि ये रहेगी या नहीं रहेगी, खान साहब के बारे में है ये डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, पार्लियामेंट के बारे में है कि लोग वापस जाएंगे, दोनों सियासी जमातें वहां जाके बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, फिर और भी इश्यूज हैं अबाउट द नेक्स्ट आर्मी चीफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है अगले महीने आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे बन रहा है, ऑल दीज इश्यूज। इससे ज्यादा इस वक्त प्रिडिक्शन करना मुनासिब नहीं है। जी, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, एब्सोल्युटली। और लेकिन सोलंकी साहब और नाजम साहब, मैं दोनों से आपसे ये पूछूंगा कि ये जो बैकडोर उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं नए इलेक्शंस के ऊपर, जाहिर बात है जो आप बड़ी गेम की बात कर रहे हैं उसमें एक सेगमेंट ये भी है कि इलेक्शन का टाइम फ्रेम सेट किया जाए। उसमें जाहिर बात है पहले सॉफ्ट इंटरवेंशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ रावलपिंडी की तरफ से, और वो होती है और वो कोई नॉर्मल बात है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई इंटरवेंशन जो है वो अल्टीमेटली विल इट सक्सीड? अच्छा, इंटरवेंशन इस किस्म एक की। सेकंड, जी, जी, एक सेकंड, इससे पहले कि सेठी साहब जवाब दें, मैं एक इजाफी मालूमात दे दूं कि आज फवाद चौधरी साहब ने कुछ और तड़ियां दी हैं कि जी हम आएंगे और 1 महीने के अंदर अगर इलेक्शन नहीं कराए तो फिर कुछ इस तरह की बात भी है। रजा, जी, 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 उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का जो है वो की जा सकती है, अच्छे डायरेक्शन में बयानात आए हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद इस चीज को जो है वो क्लियर करें कि वो इलेक्शंस की तरफ टाइम फ्रेम और उसका शेड्यूल जो है जाना चाहते हैं। बिल्कुल उनका कल रात की उनकी ट्वीट है, बल्कि कल रात 12 बजे की पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जी, सेठी साहब आप ये बताइए ओवरऑल कि विल द एस्टैब्लिशमेंट succeed in bringing all these players together और एक टाइम फ्रेम अग्री करवा के आगे ये बिग गेम या स्मॉल गेम को बढ़ा सकती है? क्या जी चांसेस हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मुमकिन है ये। हम्म, और मेरा ख्याल है गेम उसी तरफ जा रही है। अभी सारा जो मसला बना हुआ है वो इमरान खान का बना हुआ है। वो हम्म, बात नहीं मान रहे थे, तो मेरा ख्याल है अब उनको समझ आनी शुरू हो गई है कि बात माननी पड़ेगी। हाँ,
नहीं तो फिर और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अब आप देखिएगा ये जो प्रेशर आएगा ना खान साहब के ऊपर, ये इसीलिए आ रहा है कि खान साहब या तो फिर नॉकआउट हो जाओ, तो या फिर आके गेम खेलो। ते और उसमें अगर खान साहब, ये तो पहला कदम है ना फॉरेन फंडिंग। अगला कदम जो जिसकी तरफ आपको जरा सोचना चाहिए, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस पाकिस्तान लौटे। बिल्कुल। तो उसकी भी तरफ भी तवज्जो रखिए कि वो कब होगा और कैसे होगा। और तो गेम खुलने वाली है, गेम बंद होने वाली नहीं है, गेम खुलने वाली है। तो इसलिए बहुत फर्क पड़ गया है। इसीलिए आर्मी चीफ भाग दौड़ कर रहे हैं कि इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, ताकि वो पॉलिटिकल जो इकदाम होने जा रहे हैं, या जिसकी कोशिश हो रही है, वो कामयाब हो जाए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसलिए बड़ा क्रिटिकल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक नई इलेक्शन की तो जरूरत है, मगर इसके साथ साथ मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन उसको खत्म करने की जरूरत है। ये नहीं कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो, मगर अगर इमरान खान बात नहीं मानता तो फिर उसकी भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, और फिर इनको बैठना पड़ेगा और फिर इनको मसले हल करने पड़ेंगे। इसलिए भी अब बातें शुरू हो गई हैं मुज़ाकरात की, सेकंड लेवल मुज़ाकरात। फिर ये है कि जी पार्लियामेंट वापस जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अगले 6 हफ्ते जो हैं आप जरा गौर फरमाइएगा, और हम तबसरा करते रहेंगे, आपको बताते जी। रहेंगे कि आपने अब। सेठी साहब, आपने जो पिछले चंद दिनों में आपके बड़े क्लिप्स जो है ना, उनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। एक क्लिप तो ये कि आपने नवाज शरीफ की वापसी का हिंट दिया, वो भी बड़ा चल रहा है, लोग उसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, सेठी साहब ने किया है तो फिर कुछ हो रहा है। एक तो ये बता दीजिए, आप क्या समझते हैं कि मियां साहब तैयार बैठे हुए हैं, पैकिंग शैकिंग उन्होंने रखी हुई है अपनी पूरी तैयारी? अर्ज ये है कि इसी प्रोग्राम में मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दिया था। मैंने कहा था तो 2 डेढ़ हफ्ता पहले कि मियां साहब तो बैग्स पैक करके बैठे हो। तो मैं अभी आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि वो तो तजिया ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सारी पार्टी के लोग जो उनको मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मियां साहब वापस आए और पार्टी को लीड करें। और मियां साहब मुत्तफिक हैं कि हाँ, मुझे वापस जाना चाहिए और पार्टी को लीड करना चाहिए। मगर देखिए, जिस तरीके से बेइंसाफी हुई है उनके साथ, उसका भी तो तकाजा लेना है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर इन प्ले राइट नाउ, नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा कि सागदार साहब तैयार हो गए थे जाने के लिए, फिर थोड़ी देर रुक गए। वो रुक गए और उसके बाद फिर फॉरेन फंडिंग केस आ गया। अब गवर्नमेंट जी। फुल स्टीम अहेड जा रही है खान साहब के पीछे। अब मेरा ख्याल है ये खान साहब को भी सबक जल्दी पता चल जाएगा। फिर मेरा ख्याल तैयार हो जाएंगे बातचीत के लिए भी, और वो जो सॉफ्ट इंटरवेंशन होने जा रही है उसकी तरफ तवज्जो भी देंगे।